तो चलिए अब हम लोग फाइनली क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आज सर ये वाइट बोर्ड पे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है भाई, क्योंकि हमारा जो डिजिटल सिस्टम था उसका स्टाइलस जो पेन था वो कहीं खो गया है, इसीलिए हमको आज इसी पे पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए आज जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो मेरे भाई कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। ठीक, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अब ये एक चीज़ यहाँ पे देखिए, संख्याएं मतलब नंबर सिस्टम का मतलब नंबर को लिखने का जो सिस्टम बनाया गया है ना, उसी को एक्चुअली में नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर के कितने सिस्टम है भाई? पहला बाइनरी है, फिर दूसरा ऑक्टा हो गया, फिर तीसरा डेसिमल, फिर हेक्साडेसिमल। ठीक, इस तरह से इतने सारे सिस्टम बने हुए हैं। अब जो बाइनरी है, बाइनरी सिस्टम, ठीक है, बाइनरी, ठीक, ये जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे ये हम पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम के बारे में। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीरो और एक संख्या लेते हैं। ठीक है, जीरो और एक संख्या लेते हैं और इसी पे हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन वहीं पे हमारा जो नंबर सिस्टम है भाई, जो हमारा ये चैप्टर है जो हम पढ़ते हैं अंकगणित में, वो किस पे काम करता है? तो वो काम करता है भाई डेसिमल नंबर सिस्टम पे। किस पे? डेसिमल पे भाई, डेसिमल। ठीक, डेसिमल, ठीक है, ये होता है। और इसमें कितने नंबर होते हैं? तो हम कहेंगे इसमें कुल डेसिमल मतलब 10 नंबर होते हैं। कौन कौन से भाई? जीरो, फिर एक, फिर यहाँ पे दो, इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक? 9 तक मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें डेसिमल में जो जीरो से लेके 9 तक संख्या लिखी जाती हैं, जो जीरो से लेके 9 तक की संख्याओं के बारे में है हम पढ़ते हैं। इस संख्या से बने सिस्टम के बारे में हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, प्रतिशत निकालते हैं, लाभ हानि ये सभी निकालते हैं। तो इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसी पे हम पूरा अपना गणित पढ़ने वाले हैं, बाकी हेक्सा बाइनरी इन सब के बारे में नहीं अध्ययन करते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम जिस नंबर के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं। तो हम सबसे पहले भाई इस नंबर पे फोकस करते हैं। जैसे मेरे भाई आपसे कहा जाए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्या आपको इस वाइट बोर्ड पे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसे भी ज़रूर लिख के बताइए। हम वैसे प्रयास करेंगे कि हमारा डिजिटल सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी, हमारा पेन भाई कहीं गिर गया है, कहीं मिल नहीं रहा है ना, तो जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे। लेकिन हम अभी इसी पे पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिए। तो देखिए हम बिल्कुल जीरो से इस नंबर सिस्टम को पढ़ाएंगे और आपका जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी भाई। तो सबसे पहले हम इस नंबर पे बात करते हैं, फिर सिस्टम के बारे में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए भाई, जैसे मेरे भाई मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेरे भाई अंक, अंक जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। ठीक, अंक। और दूसरा होता है भाई आपका संख्या। ठीक है, संख्या। हो सके तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक, संख्या, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? नंबर कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। देखिए डिजिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का नंबर लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर, जैसे मान लीजिए मैं किसी का रेंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल नंबर या कुछ भी, ठीक है, या मैं लिख रहा हूँ 0 4 5 6, ये कुछ भी मान लीजिए नंबर हो गया। तो ये जो बना हुआ है भाई, ठीक है, ये क्या है? एक नंबर है। ये जो पूरा सिस्टम हमने, ये जो पूरा चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इन पूरे को मिला के आप पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? यह एक नंबर है। ठीक है ना, किसी चीज़ का नंबर हो सकता है ये गाड़ी का नंबर हो, तो ये पूरा क्या है? एक नंबर है। जैसे मोबाइल नंबर ही मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 94, फिर ऐसे करके लास्ट में 86, 10 अंक हैं इसमें। ठीक है, अब ये मोबाइल नंबर हमने क्या, किसी का मान लीजिए मोबाइल नंबर लिख दिया मेरे भाई, तो ये क्या है? ये एक नंबर है। नंबर की बात करूंगा तो मैं, आप कहेंगे यह एक नंबर है
और ये क्या है, एक मोबाइल नंबर है। लेकिन मैं यहीं पे पूछूं कि इसमें कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे इसमें 10 अंक हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यह इसमें नंबर एक हम कहेंगे और इसमें अंकों की डिजिट्स की बात की जाएगी तो आप कहेंगे ये 10 डिजिट है। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ एक से लेके 1 2 3 फिर ये 4 फिर डैश 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 9 तक अगर आप संख्या लिखेंगे तो इसमें कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे भाई। और हम कहें कितने अंक और कितने संख्याएं होंगी, तो आप कहेंगे 1 2 3 ऐसे 9 तक लिखा गया है। तो ये सभी जो है सिंगल डिजिट्स के हैं, सभी सिंगल अंक के हैं, तो 9 तक लिखा गया है। तो इसमें नंबर क्या होंगे, 9 होंगे, और डिजिट भी क्या होंगे, 9 होंगे। क्लियर है। अब वहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ एक से लेके, ठीक है, 1 से लेके 36 तक अगर मैं संख्या लिख रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि इसमें कितने नंबर होंगे और कितने डिजिट्स होंगे भाई, ये आपको बताना होगा। तो आप कहेंगे ठीक है सर, इसमें नंबर तो कुल 36 हैं। चलिए कोई बात नहीं, नंबर कितने भाई, कुल 36 हैं, लेकिन डिजिट्स कितने होंगे। तो आप कहेंगे सर 1 से लेके अगर आप 9 तक लिखेंगे, ठीक है, 1 से लेके 9 तक लिखेंगे तब तो इसमें 9 अंक आएंगे, क्योंकि 1 से लेके 9 में सभी सिंगल सिंगल हैं। तो 9, 1 से लेके 9 तक गिनती लिखेंगे तो 9 तक अंक आएंगे। उसके बाद 10 के बाद 36 तक कितने हैं भाई, सब डबल डबल हैं। तो देखिए डबल वाले का निकालना है तो हम कहेंगे 1 से 9 को माइनस कर लीजिए। तो 36 में से जब आप 9 को घटा लेंगे तो शेष जो संख्याएं बचेंगी उन सभी में दो दो अंक होंगे। तो 16 में से 9 गया, कितना बचा भाई, 7, और ये 27। ये 27 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें प्रत्येक में कितने हैं भाई, दो दो डिजिट हैं। तो 2 डिजिट के हिसाब से अब कितने टोटल डिजिट हो जाएंगे, तो 2 सत्ते 14 कहीं 4, 2 दूनी 4 1 5, कुल 54 डिजिट हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, कुल 54 डिजिट हो जाएंगे। तो टोटल डिजिट 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट, फिर उसके बाद 10 से लेके 36 तक कितने डिजिट हो गए, तो आप कहेंगे 54। टोटल डिजिट निकाल लीजिए, तो 9 4 यहाँ पे 13 हो जाएगा, और 5 1 क्या हो जाएगा भाई, 6, कुल 63 डिजिट्स इसमें होंगे। ठीक, ये आई होप कि आपको 1 से लेके 36 तक अगर संख्या लिखी गई है तो इसमें आप अंक और डिजिट निकालना, सॉरी डिजिट और संख्या निकालना, संख्या तो आसान है, जितना होगा भाई उतना पूरा संख्या हो जाएगा, बाकी रहा डिजिट, तो ये डिजिट निकाल लेंगे आप। अब जैसे मैं वहीं पे आपसे कहूँ मेरे भाई, ठीक, यहीं पे मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 99 तक अगर आप संख्या लिख रहे हैं तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे। संख्या आप छोड़िए, 1 से लेके 99 तक में हमको निकालना है नंबर ऑफ डिजिट। डिजिट कितने होंगे मेरे भाई। तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप इसे। कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। 1 से लेके 9 तक में भाई कुल 9 डिजिट होंगे। ठीक, इसको हमने लिख लिया। अब इसमें 1 से लेके 9 तक की संख्या को माइनस कर लीजिए। 1 से लेके 9 तक की संख्या को हम माइनस कर लेंगे तो शेष जो संख्याएं बचेंगी, कितना बचेंगी भाई, तो ये 0 90। शेष ये जो 90 संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं में कितने डिजिट्स होंगे, तो 2 डिजिट्स होंगे। तो टोटल कितने हो गए भाई, 9 दूनी 18, 180 डिजिट्स ये टोटल हो गए। ठीक, तो पूरा कितना हो जाएगा भाई, तो आप इस 9 में 180 कितना जोड़ देंगे भाई। ठीक है, इस 9 में तो कितना हो गया भाई, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, 189 डिजिट्स होंगे। ठीक, 1 से लेके 99 तक अगर आप संख्या लिखेंगे तो उसमें टोटल जो डिजिट्स होंगे, कुल अंकों की जो संख्या होगी वो कितना होगी भाई, 189 अंक होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार मेरे भाई, इसी प्रकार देखिए आगे इस सवाल को कैसे पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए 1 से लेके 136 तक संख्या लिखेंगे तो कितने डिजिट्स होंगे। 1 से लेके 136 तक संख्या लिखेंगे तो आप बताइए कितने डिजिट्स होंगे। तो आप कहेंगे 1 से लेके 136 तक लिखना है, तो हम कहेंगे देखिए 1 से लेके 99 तक अगर आप लिखेंगे तो इसमें कुल 189 डिजिट्स आएंगे। ठीक, 189 डिजिट्स आएंगे। ठीक, 189, बाकी रहा
बाकी अब अगर इसको घटा देंगे 199 के बाद, अरे सॉरी 99 के बाद क्या होता है 100, ठीक है 99 के बाद क्या आता है मेरे भाई, 99 के बाद एक और जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 100, जो 3 अंक का है। मतलब 136 में से 199 तक की संख्या, अरे सॉरी 136 में से 99 तक की संख्याओं को अगर घटा दिया जाए तो शेष जो संख्याएं बचेंगी वो 3 डिजिट्स वाली होंगी संख्याएं। तो हम 136 में क्या करेंगे, 99 को माइनस कर देंगे मेरे भाई। 136 में से 99 को माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गया, कितना हो गया भाई 7 होगा। बाकी यहाँ बचा कितना 2, फिर ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3 बचेगा भाई। सही है, 16 में से 9 गया 7, 12 में से 9 गया 3 बचा मेरे भाई। तो ये जो 37 संख्याएं होंगी ये कितने डिजिट्स की होंगी, 3 डिजिट्स की ये संख्याएं होंगी। तो 3 सते 21 कहीं 1, फिर 3 तिरिक 9 और 9 2 कितना हो जाएगा भाई 11, 111 हो जाएंगे भाई। ठीक है, मतलब 1 से लेके 36 तक अगर कुल डिजिट्स निकालना है तो 189 में 111 आपको जोड़ना होगा। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 कहीं 0, और 8 1 क्या होगा 9, फिर 1 10 कहीं 0, 1 1 2 1 3, ये 300 संख्याएं होंगी टोटल भाई। कितनी, ये 300 ये टोटल संख्याएं होंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर और आगे देखते हैं। ये चीज़ याद रखिए भाई, 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट्स होती हैं 189। 1 से लेके देखिए 99 तक कितने डिजिट्स होते हैं भाई 189। अब हम निकालेंगे 1 से लेके 999 में कुल कितने डिजिट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 अंकों वाली संख्याओं को घटा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट्स होते हैं, ये आप याद करते जाइए। तो देखिए 999 में हम क्या करेंगे, ठीक घटा देंगे कितने को भाई 99 को। तो जो शेष संख्याएं बचेंगी 900, ये कितने डिजिट्स के होंगे, ये सभी संख्याएं 3 अंक वाली संख्याएं होंगी। 9 त्रिक हो जाएगा 27, बाकी डबल जीरो उतार लीजिए। ठीक, तो 900 जो संख्याएं हैं ये 2700 अंकों की होंगी भाई। कुल अंक जोड़ेंगे तो 2700 अंक आएंगे। अब हमें निकालना है 1 से लेके 999 में कुल कितने अंक होंगे। तो हम कहेंगे 100, ठीक है 2700 में 2700 में 189 जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये 9 हो गया, ये आपका 8 हो गया, फिर ये 7 1 8 हो गया, बाकी ये 2 हो गया। ठीक है, कितना आ गया 2889। कितने अंक आ गए भाई 2889 अंक आ गए। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक, तो इस तरह से मेरे भाई अंक अगर दिए रहेंगे, संख्या दी रही होगी तो कैसी भी दी रही होगी आप उसको निकाल जरूर लेंगे, है ना।